यूपी में हार की अंतर कथा नेताओं ने बैठक में बताई व्यथा। यूपी में हार पर बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल। बीएल संतोष ने खोली अमित शाह के प्लान की पोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन यूपी से कम हुई सीटों ने उसे बहुमत से दूर कर दिया। 2019 में जिस उत्तर प्रदेश से उसे 62 सीटें मिली थी, वहां आंकड़ा 33 पर ठहर गया, जिसके बाद ऊपर से नीचे तक संगठन में हलचल है। क्योंकि सब जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी शाह ने यूपी में किसी की नहीं सुनी। उनकी ही रणनीति के मुताबिक यूपी में टिकट बटे और प्रत्याशी तय हुए। अब यूपी में जब मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में संगठन के पेच कसे जा रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व भी रिपोर्ट ले रहा है। इसी कड़ी में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में डेरा डाला और बीजेपी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठक की और सभी नेताओं से यूपी में कम हुई बीजेपी की सीटों को लेकर फीडबैक लिया। अपने बीच राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष को पाकर क्षेत्रीय अध्यक्षों और महामंत्रियों ने हार को लेकर जमकर गुबार निकाला। इस दौरान नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने हार के कारण गिनाए। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष के फैलाए झूठ और प्रत्याशी रिपीट करने से हुआ। प्रत्याशी मोदी योगी का नाम लेकर चुनाव लड़ रहे थे, पर खुद की छवि सुधार करने पर काम नहीं कर रहे थे। प्रत्याशियों में अहंकार इतना था कि वो कार्यकर्ता को घर से भगा तक देते थे। इसके साथ ही आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवा नाराज हो गए। इसकी वजह से भी युवा वोटर ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। निचले स्तर पर अफसरों और थानेदारों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से उनमें निराशा रही। पदाधिकारियों ने बताया कि बीएलओ ने कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ही नाम काट दिए और स्थानीय प्रशासन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं विपक्ष ने आरक्षण छीनने और संविधान बदलने की जो अफवाह फैलाई, उसका भी असर हुआ और बीजेपी विपक्ष के इस नैरेटिव की सही काट नहीं निकाल पाई। नेताओं का कहना था कि विपक्ष का ये नैरेटिव ऐसा काम किया कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से चला गया। बीते कई सालों से ये वोट बीजेपी के पास था, लेकिन इस बार बड़ा हिस्सा छिटका तो इसका असर तमाम सीटों पर दिखा। कई सीटों पर सांसदों और विधायकों की आपसी कलह का भी जिक्र हुआ और कहा गया कि ये भी हार की बड़ी वजह रही। नेताओं का कहना था कि इसमें कार्यकर्ताओं में ही भ्रम की स्थिति पैदा हुई और जमीनी स्तर पर भी खेमेबंदी के हालात हो गए। आपसी कलह का असर ऐसा रहा कि चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता डीएक्टिवेट हो गए। बताया जा रहा है कि बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं की बात को गौर से सुना, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। अब रिपोर्ट के जरिए पार्टी बीएल संतोष आला कमान के साथ बैठक कर सकते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद बीएल संतोष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ मिलकर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का रोड मैप भी खींच सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक-एक सीट पर 2 से 3 मंत्री और 2-2 संगठन के पदाधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। सभी सीटों का सामाजिक जातीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। वहीं उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ मीटिंग की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्रियों के साथ भी मीटिंग की गई। और तो और बूथवार संगठन की रिपोर्ट भी मंगवाई गई है। इसके अलावा एक-एक सीट से प्रत्याशी के तौर पर दावा कर रहे लोगों की भी पड़ताल की जा रही है। इस बार चुनाव की रणनीति इसी हिसाब से बनाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अब दलितों को जोड़ने का बड़ा प्लान तैयार कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी अब सोशल मीडिया पर अपने तेवर और तीखे करेगी, क्योंकि बीजेपी को किसी भी हाल में सभी 10 सीटें जीतनी है। इसलिए कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने पर काम करना होगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।